दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां की मिट्टी सोना उगलती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से बादलों ने जैसे गांव से नाता ही तोड़ लिया था। सूरज की तपिश ऐसी कि जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थी। इसी गांव में रहता था हमारा नन्हा बिल्लू और उसके पिता, जिन्हें सब काका कहते थे। एक दोपहर जब लू चल रही थी, काका अपने सूखे खेत में पसीना पोंछते हुए बैठ गए। बिल्लू पास ही एक पुराने पेड़ की छांव में बैठा था। काका बोले, बेटा बिल्लू, घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? पिताजी, माँ कहती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है। आप बस निराश होकर हिम्मत मत हारिए। तुम सही कह रहे हो बेटा। काका को हिम्मत देने के लिए बिल्लू ने खुद फावड़ा उठाया और खेत के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी, ये सोचकर कि शायद कहीं थोड़ी नमी मिल जाए। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। बिल्लू ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। नीचे से एक सुंदर मिट्टी का मटका निकला, जिस पर अजीब से सुनहरे निशान बने थे। बिल्लू ने उसे बाहर निकाला और मजाक में कहा, मटका जी, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए भी कुछ है? उसने अपने झोले से अपनी आखिरी आधी सूखी रोटी निकाली और मटके में डाल दी। तभी एक चमत्कार हुआ। मटके के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते वो मटका ताजी गरम रोटियों से लबालब भर गया। बिल्लू और काका की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण मटका नहीं, एक जादुई मटका था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। बिल्लू और उसके पिता ने उस मटके की मदद से गांव के हर भूखे इंसान को खाना खिलाना शुरू कर दिया। देखो पापा, मटके से और रोटियां। हाँ बेटा, आज पूरा गांव खाएगा। धन्यवाद बिल्लू। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी खींची चली आती है। खुशी खुशी खा। गांव का जमींदार गजब सिंह, जो अपनी बड़ी मूंछों और उससे भी बड़े अहंकार के लिए जाना जाता था, उसे यह बात खटकने लगी। एक दिन गजब सिंह अपने लठैतों के साथ बिल्लू की झोपड़ी पर आ धमका। वो दहाड़कर बोला, ओ काका, सुना है मेरे खेत के सरहद के पास तुझे कोई खजाना मिला है। ओ मटका अभी के अभी मेरे हवाले कर दे, वरना इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। काका ने बहुत मिन्नतें की, पर जमींदार नहीं माना और जबरदस्ती वो मटका छीनकर अपनी हवेली ले गया। हवेली पहुंचते ही जमींदार के मन में लालच का तूफान उठने लगा। उसने सोचा, अगर यह मटका एक रोटी से 100 रोटियां बना सकता है, तो एक सोने के सिक्के से हजारों सिक्के भी बना सकता होगा। उसने अपनी तिजोरी से एक कीमती सोने का सिक्का निकाला और मटके में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, उस मटके की एक गुप्त शर्त थी। ये केवल निस्वार्थ भावना वालों की मदद करता है, लालचियों को सजा देता है। जैसे ही सिक्का अंदर गिरा, मटके का रंग काला पड़ने लगा। उसमें से रोटियां या सिक्के नहीं, बल्कि जहरीले बिच्छू और नुकीले पत्थर निकलने लगे। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। जमींदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, पर बिच्छू उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी बिल्लू वहां पहुंचा। उसने देखा कि जमींदार हाथ जोड़कर रो रहा है। बिल्लू ने चिल्लाकर कहा, मटका जी, इन्हें माफ कर दीजिए, ये अपना सबक सीख चुके हैं। जमींदार बुरी तरह कांप रहा था। उसने मटका बिल्लू के कदमों में रख दिया और बोला,
बेटा मुझे माफ करना, मुझे समझ आ गया कि दूसरों का हक छीनने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। बिल्लू मटका लेकर वापस अपने घर आया। उसने उस मटके का उपयोग केवल गांव की भलाई के लिए किया। कुछ ही समय में गांव में फिर से खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना फंसता है उतना ही नीचे गिरता जाता है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर यहीं पर मिलूंगा नई कहानी के साथ।